हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर के इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत से लेसन प्लान आपको मिल सके। अधिक लेसन प्लान के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं जिसका नाम है hindiTechArea.com। दोस्तों, इस चैनल पर हम बहुत से लेसन प्लान अपलोड करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सूक्ष्म पाठ योजना की। विषय हमने लिया है विज्ञान, और जिस प्रकरण पर हम बात करने वाले हैं उस प्रकरण का नाम है मिश्रण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म पाठ योजना यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ योजना की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भर लेनी है, जैसे दिनांक, किस दिनांक को आप जो है लेसन प्लान दे रहे हैं, कौन सी कक्षा के लिए आपने बनाया है और कौन सी कालांश में। इसके बाद आपको समय, इसमें समय अवधि का ध्यान रखना होता है दोस्तों, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट तक ही होती है। जो प्रस्तावना कौशल होता है वो 5 से 7 मिनट तक का होता है। इसके बाद आपको विषय लिख देना है। तो विषय यहाँ पर हम विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं, और साइड में आप लिख सकते हैं उप विषय, यानी कि इस विषय में भी कौन सी विषय का जो प्रकरण है हमने लिया है। तो उप विषय है रसायन विज्ञान। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है प्रकरण, और प्रकरण का नाम आपको पहले नहीं लिखना होता है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से फिर प्रकरण बच्चों से निकलवाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर प्रकरण लिखना होता है दोस्तों। तो प्रकरण का ध्यान रखिएगा, आप पहले आप प्रकरण को नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना होता है पूर्व ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप एक तालिका बना लेते हैं, जिसमें आपको एक तरफ लिखना होता है क्रम संख्या, तो वहीं पर आप दूसरी तरफ लिख सकते हैं छात्राध्यापक कथन, और इस तरह आप लिख देंगे छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करते हैं प्रस्तावना प्रश्न में, हम अपने घर में कौन से पेय पदार्थ पीते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई है, लेकिन पेय पदार्थ आएगा। तो चाय, कॉफ़ी, पानी, दूध आदि पेय पदार्थ पीते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय किससे बनती है। तो चाय बनती है चाय पत्ती से, शक्कर, दूध आदि से बनती है। और चाय पत्ती में पानी व शक्कर क्या है। तो यह द्रव क्रिस्टल है। और अगला प्रश्न है चाय के विलयन को क्या कहते हैं। चाय के विलयन को क्या कहते हैं। तो चाय के विलयन को मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रण क्यों कहलाती है। ये जो मिश्रण है वो क्यों कहलाता है। तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रकरण की घोषणा करते हैं। तो देखो उद्देश्य कथन यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं अच्छा बच्चों, आज हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप प्रस्तावना जो है करते हैं। प्रस्तावना के बाद आपके सामने टॉपिक आता है, यानी कि जिसको हम प्रकरण कहते हैं। इसके बाद आपको लिखनी होती है इस प्रस्तावना कौशल में निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका आपको बनानी होती है। तो इस प्रकार से आप तालिका, जैसे कि आप देख रहे हैं, बना सकते हैं। इसमें आपको पहले क्रम संख्या लिखनी होती है, फिर प्रस्तावना कौशल के घटक होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं इस तालिका में। और एक तरफ आप लिख देंगे हाँ कॉलम, और एक तरफ आप लिखेंगे नहीं कॉलम, यानी कि किस किस गोठल का, जो किस किस घटक का हमने प्रयोग किया है और किस घटक का उपयोग नहीं किया है। तो इसमें आप, मैंने यहाँ पर सही के चिन्ह लगाए हैं जिसका उपयोग किया है। तो पहला है घटक एक पूर्व ज्ञान का प्रयोग। तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग इसमें हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर राइट टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। जी हाँ, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है प्रश्नों में तारतम्यता। तो दोस्तों प्रश्नों में तारतम्यता इसमें नहीं थी, क्योंकि प्रश्न जो है क्रम के अनुसार नहीं थे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि तारतम्यता क्या होती है। तो यहाँ पर हमने नई के कॉलम में टिक कर दिया है, क्योंकि इसका प्रयोग, इस घटक का उपयोग हमने नहीं किया है। अगला है मूल पाठ की ओर अग्रसरता। तो मूल पाठ की ओर अग्रसर हुए हैं, यानी कि टॉपिक से आगे वाला टॉपिक या आगे वाले जो चैप्टर हैं उनकी ओर बढ़े हैं, तो हमें यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। जी हाँ, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी होता है, जैसे लपेट फलक है, संकेतक है,
चौक है आदि का प्रयोग हमने किया है, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है उपयुक्त समयावधि। जी हाँ, जो समयावधि थी 5 से 7 मिनट, उसी के अंदर हमने प्रस्तावना कौशल किया है, प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देंगे। इधर आप लिखना है आपको पर्यवेक्षित टिप्पणी, यानी कि जो आपके चेक करने वाले हैं वो इधर आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग होती है दोस्तों। लेकिन इसमें जिनका प्रयोग अगर नहीं हुआ है, जैसे प्रश्नों में तारतम्यता नहीं थी, इसके लिए हमें फिर से एक बार पुनः पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। तो पुनः हम किस प्रकार से बनाते हैं देखिए, इसी प्रकार आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना बना लेनी है और पुनः प्रस्तावना कौशल आधारित पुनः पाठ्य योजना, यह आपको लिखना होता है जब आप दोबारा जो है लेसन प्लान बनाते हैं माइक्रो टीचिंग का। इसी प्रकार आपको जैसे आपने ऊपर भरा है उसी प्रकार आपको इनको भर लेना होता है और वही प्रकरण रहेगा। प्रकरण आपको फिर से बाद में ही लिखना है, पूर्व ज्ञान भी वही है। इसी प्रकार हम जो प्रश्नों में तारतम्यता नहीं थी तो इसमें तारतम्यता हमने तैयार की है। तो देखिए इसमें प्रस्तावना जो प्रश्न है उसमें तारतम्यता कैसी है। देखिए सबसे पहले हम घरों में कौन कौन से तरल पीते हैं, तो घरों में हम चाय, कॉफ़ी, पानी, दूध आदि पीते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर जो तारतम्यता का मतलब होता है, यहाँ जो बच्चों ने आंसर दिया है उसी आंसर को लेते हुए हमने अगला प्रश्न तैयार करना होता है और फिर आंसर देते हैं, फिर उसी से नया क्वेश्चन बनता है, फिर आंसर देते हैं और फिर उसी से नया क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार एक तारतम्यता चलती रहती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर चाय का आंसर दिया था बच्चों ने, हमने यहाँ पर चाय लेकर नया क्वेश्चन बनाया है। चाय में कौन कौन से पदार्थ डालते हैं, तो चाय में हम डालते हैं चाय पत्ती, दूध, शक्कर, पानी आदि। और चाय एक प्रकार का क्या है, तो चाय क्या है, मिश्रण है। और मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण किसे कहते हैं देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, क्या रेत का जल में घुलना भी मिश्रण कहलाता है, तो बच्चों ने इसका जवाब नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है समस्यात्मक प्रश्न। इसी प्रकार फिर से हम उद्देश्य कथन की घोषणा करेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे, और नीचे फिर से आप लिख देंगे निरीक्षण तालिका। उसी प्रकार निरीक्षण तालिका बनाएंगे और प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं वो अब की बार सभी घटकों का उपयोग हमने किया है, इसलिए सभी में हम क्या कर देंगे, जो राइट है वो क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और नीचे हम लिख के छोड़ देंगे पर्यवेक्षित टिप्पणी। जो चेक करेगा वो यहाँ पर आपको सकारात्मक या रीप्लान लगा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। आगे हम और भी अच्छी सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर लाएंगे, अलग अलग प्रकरण पर लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।